हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने स्मार्ट बैंकिंग एजेंट को स्मार्ट कैसे बनाना है। बेसिकली बैंकिंग एजेंट तो पहले स्मार्ट है, लेकिन हमें और स्मार्ट बनाना है उसको। क्योंकि भाई जब हम इसको बोलते हैं कि चेक बैलेंस इन ब्ला 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 अकाउंट, तो ये बोल देता है अकाउंट बैलेंस इन ब्ला ब्ला अकाउंट इज जीरो, जबकि ब्ला ब्ला अकाउंट तो हमारे पास है ही। तो भाई वो सब चीजें यहाँ पे करनी है, हमें स्मार्ट बनाना है। उसी के लिए यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अपने प्रॉम्प्ट में कुछ इंजेक्ट करना है, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद वैलिडेशंस चेक करनी है, तो वो वैलिडेशंस कैसे चेक करते हैं वो मैं चेक कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, और कस्टम रिस्पॉन्स मुझे वापस देना है। ठीक है, लास्ट में जैसे कि डिस्क्लेमर देना है। मान लो मुझे बैंकिंग एजेंट है तो मुझे डिस्क्लेमर देना है कि दिस इज एआई रिस्पॉन्स, प्लीज चेक योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, या प्लीज वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन बिकॉज दिस इज एआई एजेंट रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ मुझे देना है कस्टम रिस्पॉन्स। तो वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे बेसिकली कि ये काम कैसे करती है। और आपको इसको आपने इसका लाइव डेमो तो देख ही लिया। ठीक है, तो वही लाइव डेमो सारा मैं समझाने वाला हूँ, इसी को यूज करके कैसे हम लोग आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसके डायग्राम को समझेंगे और ये कैसे काम करता है। उससे पहले आपको क्या करना है बेसिकली, ये कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चल रहा है एजेंट क्रैश कोर्स ऑलरेडी गूगल एडी के फ्रेमवर्क का। ठीक है, प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी तैयार है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, जाइए वहां से एक्सेस कीजिए गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। समझिए पीछे कैसे बैंकिंग एजेंट हम लोग बनाते हैं एक फ्रेमवर्क को यूज करके। एक फ्रेमवर्क क्यों यूज करना है वो सारा बताया गया है। और यहाँ पर जो शुभम साबू हैं, ठीक है, इनको जरूर जाकर के एक बार आप देख सकते हो। इनकी रिपोजिटरी है, ये सीनियर एआई प्रोडक्ट मैनेजर है गूगल क्लाउड पे। ठीक है, लिंक्डइन पे फॉलो भी कर लेना, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो गिटहब पे। यहीं से इन्होंने ये सारे जो है यहाँ पर बेसिकली रेपोज ओपन सोर्स की हुई हैं। उन्हीं में से एक है गूगल एडी के क्रैश कोर्स ऑसम एलएलएम एप्स, जो कि मैं करवा रहा हूँ। पीछे के ट्यूटोरियल्स देखना सब समझ आ जाएगा आपको। चलो बड़ा स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे यहाँ पे। हम आते हैं वापिस से अपने एजेंट पे यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, अभी सिंपली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझा देता हूँ आपको। अब देखो, अगर मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एलएलएम को एक यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा और एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम मुझे उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वापस दे देगा। ठीक है, यानी कि बेसिक इतना पार्ट काम करता है, यूजर एलएलएम। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा था, हमने इसमें दो टूल्स लगा दिए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, उससे क्या हुआ था, हमने इसको पूछा कि हमें बताओ भाई कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, मेरा अकाउंट है 1 2 3 4 5, उसमें कितना बैलेंस है। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट दी, इसने क्या करा, इस टूल को यूज किया था चेक बैलेंस को। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जाकर के देखना। और चेक बैलेंस से मेरे पास रिस्पॉन्स आया था वापस एलएलएन के पास, और एलएलएन ने वापस मुझे रिस्पॉन्स दे दिया था। तो यानी कि इतनी लाइफ, ये जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल, ये है इतनी लाइफ साइकिल यूजर एलएलएम टूल्स। ठीक है, यानी कि अगर एलएलएम को कोई ऐसी चीज जो नहीं पता, आप उसको टूल्स के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई एक लाइफ साइकिल बेसिकली एलएलएम की। अब इसको और स्मार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे आज क्या आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर मेरे को अब रिक्वेस्ट एलएलएम पे जाए, उस रिक्वेस्ट पे जाने से पहले ही जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाए। चेंज कैसे हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था ना कि ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे थे तो वहां पर दिखा रहा था ना, नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि प्लीज डू नॉट शेयर ओटीपी। तो वो चीज प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कैसे करी मैंने, बिफोर मॉडल कॉल बैक का यूज करके। ठीक है, उसकी की चीजें डिस्क्लेमर कैसे लगाया, आफ्टर मॉडल कॉल बैक का यूज करके। डिस्क्लेमर देखा था ना आपने, वो डिस्क्लेमर मैंने कहाँ से लगाया था, आफ्टर मॉडल कॉल बैक का यूज करके। यानी कि एलएलएम को मॉडल को कॉल करने से पहले ही हमने उसके प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया, और रिस्पॉन्स आने के बाद उसके रिस्पॉन्स को चेंज कर दिया यूजिंग आफ्टर मॉडल कॉल बैक। तो ये चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपनी जो है आज के ट्यूटोरियल में। चलो बराबर स्टार्ट करते हैं, और ये भी बताता हूँ आपको टूल कॉल बैक यहाँ पे कैसे काम करता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एजेंट को यहाँ पे बेसिकली, फटाफट से देता हूँ यहाँ पे एडी के वेब। ठीक है, एडी के वेब से एजेंट रन हो जाएगा। कोड वॉक थ्रू भी करेंगे इसका। ठीक है, लेकिन देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने सारे टूल्स लगाए हैं, देख रहे हो, बिफोर मॉडल कॉल बैक, आफ्टर मॉडल कॉल बैक, बिफोर टूल कॉल बैक, हमने यहाँ पर इसको दिए हैं, और टूल्स हमारे पास ऑलरेडी है ही। यही यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ मैं आपको। बिफोर टूल कॉल बैक यूज किया मैंने, ठीक है, बिफोर मॉडल कॉल बैक मैंने यूज किया, आफ्टर मॉडल कॉल बैक मैंने यूज किया। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये टूल्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो वापिस इधर आ जाते हैं। अब ये हमारा एजेंट यहाँ पे रन हो चुका है, मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ। इसको मैं सिंपली खोल लेता हूँ, ओपन हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये आ गया, हम अपना एजेंट यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैंकिंग एजेंट। ठीक है, और बैंकिंग एजेंट में मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे जो है एक देता हूँ यहाँ पे कि हाय हु आर यू। ठीक है, पहले एक स्टार्ट करते हैं, इससे पूछते हैं इससे क्या है, कौन है। ठीक है, हाय हु आर यू। तो क्योंकि स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, तो देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे ये क्या होता है। बोल रहा है, बैंकिंग असिस्टेंट, आई कैन हेल्प यू मैनेज फाइनेंशियल
योर फाइनेंसिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखा था। अब बोल रहा है आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन या ट्रांजेक्शन वो आप यहाँ से कर, तो देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा हुआ है, डिस्क्लेमर दिस इज एन एआई बैंकिंग असिस्टेंट ऑलवेज वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन। सबसे पहला स्टेप ये कहाँ से आया, ये डिस्क्लेमर कहाँ से आ रहा है, ये डिस्क्लेमर अपने आप नहीं दे रहा, ये कोई डिस्क्लेमर नहीं देता एलएलएम कभी, डिस्क्लेमर हमने खुद लगाया है। ठीक है, कैसे लगाया है, अब वो कैसे लगाया है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आ जाऊँ अपने बोर्ड पे तो आप देखोगे यहाँ पे हमने कस्टम रिस्पॉन्स, ये आफ्टर मॉडल कॉल बैक एक मैंने यूज किया है। इस आफ्टर मॉडल कॉल बैक में मैंने यहाँ पे जो है ये रिस्पॉन्स डाला है। ठीक है, वो कैसे डाला है वो बताऊंगा आपको। तो इसी वजह से हमारे को नजर आ रहा है, यानी कि जब रिस्पॉन्स आ जाएगा एलएलएम का वापस, तो फिर ये एक कस्टम रिस्पॉन्स देगा आफ्टर मॉडल कॉल बैक वाला, जो कि अभी दे रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट में जो इंजेक्शन दिया था वो बताता हूँ, अभी अभी वो आया नहीं है। प्रॉम्प्ट में मैंने कुछ इंजेक्ट किया था, वो अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे ही आएगा मैं आपको बताता हूँ, अभी वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम जो है यहाँ पे एक एक नेक्स्ट वो जो है बेसिकली यहाँ पे देता है। अब देखो चेक बैलेंसिंग ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे पास जो अकाउंट है वो कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स हैं वो 3 ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 4 3 2। एक में 1000 रुपये पड़े, एक में $2500, एक में $500 पड़े, लेट्स से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि चेक बैलेंसिंग ब्ला ब्ला, ये कोई अकाउंट तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखते हैं क्या कहता है बेसिकली, पहले इसकी सुनते हैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चेक बैलेंस टूल को इसने कॉल करना है। ठीक है, और लेकिन ये क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी बट एन अकाउंट आईडी मस्ट बी न्यूमेरिक, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट अकाउंट आईडी। ठीक है, डिस्क्लेमर तो आ ही रहा है यहाँ पे। अब ये कहाँ से आया बेसिकली, ठीक है, ये आ रहा है आपका, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एलएलएम है हमारा, अब ये पहले यहाँ पे आ रहा है, इस फंक्शन में आ रहा है बिफोर टूल कॉल बैक पे, ना पे डायरेक्टली टूल को कॉल कर रहा है वो। ठीक है, उसने टूल को कॉल करना था, लेकिन टूल को कॉल करने से पहले ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वैलिडेशन चेक लगे हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्ला 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 कुछ भी देता हूँ 1 2 3 4 का हुआ, तो ये बिफोर टूल कॉल बैक रन होता है और ये यहीं से ही रिस्पॉन्स वापस भेज देता है। यहाँ तक तो कॉल जा ही नहीं रही है। ठीक है, वहां पे दिखा रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे हमने वो क्यों दिखा रहा है यहाँ पे ऐसा, ये जो एजेंट है ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भैया जब मैंने उसको बोला ना कि बैलेंस चेक करो एलएलएम को, तो उसको तो अपनी स्मार्टनेस यूज करनी है ना, उसको तो ये पता है कि मुझे बैलेंस चेक करने के लिए टूल को यूज करना है। तो वहाँ पे उसने दिखा दिया कि मैं टूल यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसको बिफोर टूल कॉल बैक लगा रखा है अपने कोड में, तो वो यहीं से ही रिस्पॉन्स वापस भेज रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे बिफोर मॉडल कॉल बैक ये लगा हुआ है यहाँ पे बिफोर टूल कॉल बैक, और यहीं से ही ये हमारे को क्या कर रहा है, वापिस दे रहा है कि अकाउंट आईडी बस भी न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये लगा हुआ है यहाँ पे बिफोर टूल कॉल बैक ऑलरेडी, इस तरीके से काम कर रहा है। चलो अब हम आपको नेक्स्ट कमांड की तरफ लेके चलते हैं, जो कि है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हो गया बेसिकली, इसको सही राउंड नंबर हम देंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ चेक बैलेंसिंग 1 2 3 4 5, अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है हमारा। तो चेक बैलेंसिंग 1 2 3 4 5 करूंगा तो ये कॉल करेगा टूल को फिर से चेक बैलेंस को, और अब की बारी ये द बैलेंस फॉर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 डिस्क्लेमर फिर से आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अभी भी हमारा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन काम नहीं, मतलब अभी चलेगा नहीं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे चलता है, मैं बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो बैलेंस आ जाए, जब मैंने इसको सही अकाउंट नंबर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने इसको कॉल करा। ठीक है, बिफोर टूल कॉल बैक को कॉल करा और इसने चेक करा कि अकाउंट नंबर जो है वैलिड है, और उसके बाद इस कॉल को आगे ट्रांसफर कर दिया टूल के पास। फिर टूल से वापस रिस्पॉन्स आ गया एलएलएम के पास, और एलएलएम ने हमारे को वापस रिस्पॉन्स दे दिया इधर से आफ्टर मॉडल कॉल बैक से कस्टम रिस्पॉन्स। ठीक है, कस्टम रिस्पॉन्स क्या दिया, डिस्क्लेमर वाला जो लगा के दिया लास्ट में वो है कस्टम रिस्पॉन्स, और खुद का रिस्पॉन्स कौन सा है इसका, जो टूल से दिया इसने, बैलेंस कितना है वो चेक करके दिया, बैलेंस फॉर अकाउंट 1 2 3 4 5 $1000। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे बेसिकली, जो कि है ट्रांसफर $400। अब आया देखो ट्रांसफर वाला, अब ध्यान से देखना रिस्पॉन्स कैसे चेंज होगा, ट्रांसफर $400 फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने कुछ गलत अकाउंट नंबर दिया, एसडीएफडी कुछ भी दे दिया, इसको गलत अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट में से कैसे पैसे ट्रांसफर करेगा, तो देखते हैं ये क्या देता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा यहाँ पे ये बोलेगा इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर $400 बट आई नीड ए वैलिड न्यूमेरिक आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वो बोल रहा है कि फ्रॉम अकाउंट जो आपने दिया है वैलिड न्यूमेरिक आईडी, तो ये बोल रहा है ये न्यूमेरिक होना चाहिए, जो अकाउंट नंबर आपने दिया है न्यूमेरिक अकाउंट आईडी चाहिए, जो आपने फ्रॉम अकाउंट से दी है ये तो गलत दे दी हमने। ठीक है, और टू अकाउंट भी प्रोवाइड करो वो भी नहीं दिया, तो वो बोल रहा है दोनों दे सकते हो मुझे। और देखो डिस्क्लेमर भी आया की बार यहाँ पे, एक अलग से नया डिस्क्लेमर भी आया, दिस इज एन एआई ऑलवेज वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन बैंक, योर बैंक विल नेवर आस्क यू फॉर ओटीपी। ठीक है, तो ये एक अलग डिस्क्लेमर यहाँ पे आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सही से करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम 1 2 3 4 5। अब मैं बोलता हूँ इस अकाउंट में से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो कितने पैसे थे इसमें, $1000 थे हमारे 1 2 3 4 5 में। 5432 में कितने पैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास है यहाँ पे 500। ठीक है, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ कि ट्रांसफर करने हैं, यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो मैं इसको अमाउंट देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं रिव्यू इसको
इतना ही दिखता है, बट ट्रांसफर फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस देखते हैं कर पाता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बताया भी था ट्रांसफर $400। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या करता है। हो सकता है ये अमाउंट मांगे हमारे से किसी का। ठीक है, तो देखो पूछ रहा है कि कितने पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं किसी को। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे इसको पैसे बताने पड़ेंगे। तो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे कि आप कर दो कितने, $400। तो इसको हिट करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको दूंगा कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो ये हमारे को यहाँ पे देखो ट्रांसफर फंड्स को इसने कॉल करा, और ट्रांसफर फंड्स टूल को कॉल कर रहा है, और ट्रांसफर्ड $400 फ्रॉम अकाउंट टू। ठीक है, ये डिस्क्लेमर 2 बार आ रहा है, इसको हम जो है ठीक है अलग अलग, पहला डिस्क्लेमर ये आ गया हमारा, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन या बैंक पिन नेवर आस्क्ड फॉर यू ना, ओटीपी बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली तो ये ट्रांसफर कर दिया इसने यहाँ पे। अब ये ट्रांसफर करे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने क्या करा बेसिकली, इस टूल को कॉल करा। ठीक है, इस टूल को कॉल करा ट्रांसफर फंड्स को, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन भी यूज हुआ है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन यहाँ पे यूज हुआ है बिफोर मॉडल कॉल बैक में। इस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से, ये प्रॉम्प्ट को हमने क्या दिया है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा, इसको यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। बिफोर मॉडल कॉल बैक में ये दिया है मैंने इसको एक सिस्टम रूल, इफ द यूजर आस्क अबाउट ट्रांजेक्शन रिमाइंड मी दैट द बैंक नेवर आस्क्ड फॉर ओटीपी। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया अपने इसमें, और उसके बाद ये हमारे को जो है सिस्टम रूल इसको मिल गया, और ये सिस्टम रूल यहाँ पे रन कर रहा है और हमारे को दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सिस्टम रूल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सिस्टम रूल इफ द यूजर आस्क अबाउट ट्रांजेक्शन, तो ये सिस्टम रूल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी यहाँ पे कॉल्स दिखा रहा है। जैसे कॉल एलएलएम में रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स हमारा ये आया कि ट्रांसफर फंड्स जो है वो फंक्शन कॉल करनी है ट्रांसफर फंड्स को, किसने ट्रांसफर फंड्स को कॉल करी। ठीक है, टूल को कॉल करा एलएलएम ने। ठीक है, यहाँ पर भी देखो टूल टूल ने किसको कॉल, कूल एलएलएम ने किसको कॉल करा, टूल को, ट्रांसफर फंड्स को। ठीक है, यहाँ पर भी यही दिखा रहा है एलएलएम ने किसको रिस्पॉन्स में क्या भेजा है, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में ट्रांसफर फंड्स फंक्शन भेजा है। ठीक है, फिर ट्रांसफर फंड्स फिर दोबारा से कॉल करा ट्रांसफर फंड्स ने। ठीक है, और यहाँ से इसने क्या रिस्पॉन्स दिया हमारे को कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंट टू, इसने ट्रांसफर कर दिया सही तरीके से। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये। अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ऐड करके, जो कि है हमारा, अब देखो मैं बोल रहा चेक बैलेंस इन बोथ अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं नया बैलेंस क्या आ गया है दोनों अकाउंट्स में, तो मैं इसको हिट कर देता हूँ। जैसे हिट करूंगा यहाँ पे नया बैलेंस हमारा दोनों अकाउंट्स में दिखाएगा। तो चेक बैलेंस को कॉल करा इसने, और अब की बारी हमारे को नया बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है बैलेंस फॉर अकाउंट 600 हो गया, और वहाँ पे जो है 900 हो गया, क्योंकि 54,321 में कितना था, $500 का, तो इसमें हो गया हमारा $900, और यहाँ पे हो गया हमारा $600। ठीक है, क्योंकि हमने $400 ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से ये बैंकिंग एजेंट जो है हमारा काफी स्मार्ट बन चुका है बेसिकली। ठीक है, और प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं, उसके बाद नया प्रॉम्प्ट देता हूँ आपको बेसिकली यहाँ पे, जो कि हमारा ट्रांसफर अब नेगेटिव अमाउंट करके देखते हैं, क्या नेगेटिव अमाउंट ये ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव अमाउंट के लिए क्या देगा वो देख लेते हैं बेसिकली। नेगेटिव अमाउंट के लिए हमारे को देखो ट्रांसफर अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड अमाउंट टू ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है ये बता रहा है, प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड अमाउंट टू ट्रांसफर। ठीक है, और अब इसको सही अमाउंट देनी पड़ेगी हमारे को। अब इसको हम एक पॉजिटिव अमाउंट देते हैं बेसिकली। अब देखो, अब मैं इसको $1 पॉइंट वाली अमाउंट दे रहा हूँ कि $4.5 ट्रांसफर करो, तो हमने इसको मना करा हुआ है कि नहीं करना है $4.5 ट्रांसफर। तो ये भी एक वैलिडेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा कि ये नहीं करेगा, बोलेगा कि भैया ट्रांसफर फंड्स कर रहा है देखो, लेकिन जैसे ही इस टूल को कॉल करेगा उससे पहले आई एम सॉरी बट द ट्रांसफर अमाउंट कैन नॉट बी फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए पूरी वो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है टूल को। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए, बट उससे पहले यहाँ पे ये टूल कॉल बैक कॉल हो रहा है यहाँ पे, और वैलिडेशन चेक हो रही है, और फिर यहीं से ही क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स हमारा वापिस आ रहा है। ये हिट ही नहीं हो रहा अभी जैसे। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो इस तरीके से अब देखो एक और देखा देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखो ट्रांसफर नया वो देता हूँ आपको बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से करते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट $0। ठीक है, तो मैंने इसको अब एक कंडीशनल यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया कि $0 ट्रांसफर करो इस अकाउंट में। ठीक है, एक अकाउंट नंबर भी गलत दीजिए, और ये भी बोला कि अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो फिर आप क्या करो, $100 ट्रांसफर करो, तो 1 2 3 4 5 नंबर अकाउंट में करो। ठीक है, बेसिकली तो यानी कि $0 ट्रांसफर करने हैं, अकाउंट नंबर गलत दे दिया, और उसके बाद बोला अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो फिर $100 ट्रांसफर कर दो 1 2 3 4 5 में, जो कि सही है। बट ये बोल रहा है कैन नॉट प्रोसेस कंडीशनल ट्रांसफर एंड द अकाउंट आईडी इज इनवैलिड। ये बता दिया इसने कि अकाउंट आईडी इनवैलिड है, बट कंडीशनल ट्रांसफर ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसको अभी तक कंडीशनल ट्रांसफर के लिए वो बोल रहा है अलग अलग दो मेरे को वैलिड अकाउंट को, रिक्वेस्ट ईच ट्रांसफर सेपरेटली, क्योंकि ऐसा हमने बोला है इसको यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे कंडीशनल ट्रांसफर बनाना पड़ेगा। मैंने कंडीशनल ट्रांसफर बनाया नहीं है इसके अंदर, सिंपल रखा है इसको, इसीलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। अगर कंडीशनल ट्रांसफर बनाया होता तो फिर ये क्या करता, उसको उसी तरीके से ट्रांसफर करता। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसफर फंड सिंपल बनाया मैंने, ऐसा कुछ इस कंडीशन इसको दी नहीं है कि अगर फेल हो जाए तो उस तरीके से तो हम बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है बेसिकली एलएलएम पूरा, आप देख रहे हो यहाँ पे
स्मार्ट बैंकिंग एजेंट हमारा काम कर रहा है। प्रॉम्प्ट को आप चेंज कर सकते हो, जिसमें कि ये आपका ऐड कर देगा ओटीपी वाला जो मैंने बताया वो चीज़ बेसिकली। ठीक है, तो ये दो डिस्क्लेमर जो आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हो, यूर बैंक नेवर विल आस्क फॉर यू ओटीपी, ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से आ रहा है। और दूसरा जो डिस्क्लेमर है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, वो हमारा कस्टम रिस्पॉन्स से आ रहा है इसमें। तो कस्टम रिस्पॉन्स कौन सा हो गया, कस्टम रिस्पॉन्स जो हमारा लास्ट में लिख के आ रही है वो कस्टम रिस्पॉन्स हो गया, और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन स्टार्टिंग में। यानी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वो ध्यान रखिएगा कि प्रॉम्प्ट अगर ट्रांसफर से रिलेटेड है तभी वो ये लाइन ऐड करता है। ठीक है, जो कि है नेवर आस्क फॉर ओटीपी वाली, जो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से गया, एलएलएन को कॉल करी, और एलएलएन ने क्या करा बेसिकली, यहाँ भेज दिया, ट्रांसफर फंड्स को कॉल करा, यहाँ से रिस्पॉन्स वापस आ गया एलएलएम के पास, और रिस्पॉन्स जो है आने के बाद यूजर के पास चला गया वापस, लेकिन कस्टमाइज हो गया कौन सा पैसे। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट भी कस्टमाइज हो गया, रिस्पॉन्स भी कस्टमाइज हो गया, और यहाँ वाले टूल से वैलिडेशन चल रही है। तो ये टूल्स वैलिडेशन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर टूल कॉल बैक मैंने नहीं लगाया है, वो आप लगा करके देखो, आपके लिए भी कुछ काम मुझे छोड़ना है, आप करके देखो बेसिकली। अभी हमने जेमिनी यूज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम इसमें ओपन एआई भी ट्राई करेंगे, और एंथ्रोपिक मॉडल भी ट्राई करेंगे। तो ये क्या है हमारा बेसिकली गूगल का एडी के हम पूरा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप किसी भी उसको ट्रैक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो कॉल हुई एलएलएम को सिंपल, ये रिक्वेस्ट आया इसकी, ये इसका रिस्पॉन्स आया बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे। अब इसको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसी के ऊपर। ठीक है, उसमें कोड के थ्रू समझाऊंगा बेसिक कैसे काम कर रही है ये चीज़ें, और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस के लिए, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। और भाई पूछा जरूर करो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए कोई भी डाउट होता है, क्योंकि तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो उसको हम क्लियर भी करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये सारे टूल्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड देखो कर दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, मल्टीपल टूल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे आप लिस्ट की फॉर्म में, और इवन जो ये जो बिफोर टूल कॉल बैक है, ये वाले, ठीक है, ये भी और ये भी, ये जितने मर्जी आप लगा सकते हो। ठीक है, जितने मर्जी आप मतलब है, ऐसे आप करके जैसे ये एक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे और भी लगा सकते हो, यहाँ पे बिफोर टूल कॉल बैक जितने मर्जी लगा दो, दो लगा दो। ठीक है, उसके बाद तीन लगा दो, तो इस तरीके से आप जितने मर्जी लगा सकते हो बिफोर टू कॉल बैक, ऐसा नहीं है कि एक ही लगाना है। ठीक है, जितने मर्जी लगाओ आप लगा सकते हो। इसी तरीके से जो है आप आफ्टर टूल कॉल बैक भी जितने मर्जी लगा सकते हो। ठीक है, और ये भी जितने मर्जी लगा सकते हो, एक दो तीन, हर एक टूल के लिए एक लगा सकते हो। मैंने एक ही में लगा दिया बिफोर टूल कॉल बैक। तो इस तरीके से आप पूरा ही ये जो है आपका स्मार्ट बना सकते हो अपने एलएलएम बैंकिंग एजेंट को, या कोई भी एजेंट आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से टूल्स और कॉल बैक्स बता। बस आज की वीडियो में यही था, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना जरूर कर लेना, भूलना मत बेसिकली। चलो गाइस, बाय बाय।